सत्संग एक ऐसी जगह होती है, यहां आने से इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। सत्संग में जब आप चल के आते हैं, श्रद्धा भावना से मालिक के नाम का जाप करें, अभ्यास करें, तो वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड सबकी इच्छाएं जरूर पूरी करता है। संग का रंग लाजमी चढ़ता है। ये कहावत है, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। ये कहावत है जमींदारों में, किसानों में। उसी तरह आप जैसे लोगों की सोहबत में, जैसे लोगों के संग में बैठेंगे, वैसा रंग लाजमी चढ़ता है। इसलिए संग सोहबत अच्छे की करो। कभी भी किसी को गलत ना कहो, कभी किसी को बुरा ना कहो। सबका भला मांगो, सबका भला करो और मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ो। कहीं भी कोई निंदा चुगली करता मिल जाए, अच्छा है, जितनी दूरी उससे बना लो। कई बार आप देखते हैं कोई इंसान अपने मां परिवार की निंदा चुगली करता है, चाहे वो सही बात ही क्यों ना हो, उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे निंदा का असर आप पे भी होना शुरू हो जाता है और आप क्यों किंतु परंतु में उलझ के रह जाते हैं। इंसान जब सत्संग में आता है और अपने सतगुरु मौला राम से जुड़ता है, तो बात ही कुछ और होती है और नजारा भी कुछ और ही होता है। पर धीरे 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 जैसे जैसे लोगों की बातों में आता जाता है, वो दूर होता चला जाता है, तो उसकी अपनी एक अलग थ्योरी हो जाती है, अलग सोच हो जाती है और अलग हस्ती बना लेता है। वो इंसान को सोचना चाहिए उन बातों का। जब इंसान सतगुरु मौला से जुड़ा था, क्या प्यार था, क्या अल्लाह वाहिगुरु राम के प्रति इश्क था, कैसे बढ़ते चले गए उस इश्क में, कैसे उड़ते चले गए उस इश्क में, क्या नजारे मिले उस राम के इश्क में और कितनी खुशियां मिली उस राम के इश्क में। लेकिन जब इंसान अपने मन के प्रति गुलाम हो जाता है, सेवा सुमरण छोड़ देता है, भक्ति इबादत छोड़ देता है, तो फिर वो मन के हाथों मजबूर सतगुरु से दूर 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 होता चला जाता है। तो आप अपनी भावना का शुद्धिकरण कीजिए, अपने विचारों को बदलिए, हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत कीजिए जो नेकी भलाई के रास्ते पे चलते हों, जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो अपने मतलब के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। बच के रहिए ऐसे लोगों से, बहन भाइयों से, परिवार से, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते। आपके वही हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, आपके वही हैं जो आपको सही चलना सिखा दें, आपके वही हैं सुख दुख में जो आपका साथ दे दे। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो इंसान को सच्चाई मुंह पे कह दे। ये देखा गया है, इंसान जब कोई गलत कर्म करता है, कई मित्र ऐसे होते हैं उन्हें रोकते नहीं, बल्कि वाह 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 करते रहते हैं। पंजाबी में एक बात बड़ी मशहूर है, कौली चट। असल में वो दोस्त नहीं होते, वो कौली चट होते।
उनको होता है कि यार वाह वाह करते रहेंगे तो कौली का मतलब होता है खान पान मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, अपन से काम निकलवाते रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। कि अगर सच्ची बात मुंह पे कह दी कहीं ये बिगड़ी ना जाए और अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा, अपन तो खाली रह जाएंगे। तो सच्चाई ये है, जो लोग आपको सच्ची बात मुंह पे कह दें, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका फ्रेंड, वो सही है, वो सच्चा दोस्त है। और जो आपकी हर बात पे आंखें मूंद के वाह 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 करता रहता है, समझ लो आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, कि वो तो डूब ही रहा है, आपको भी डुबोएगा। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो, परहेज करो, उतना ही अच्छा है। हमेशा अच्छे कर्म करो, हमेशा अच्छी सोहबत करो, जो अच्छी बातें करते हैं उनके पास जो बैठा करते हैं वो अच्छाई में बढ़ते बढ़ते भगवान तक पहुंच जाते। तो संत पीर फकीर हमेशा सत्संग का कहते हैं, सत्संग, सच का संग, सच की सोहबत। और सच है ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदारा भाई गुरु राम, और संग उसकी सत्संग, या बिना किसी से कुछ लिए दिए उसकी चर्चा की जाए, उससे जोड़ा जाए, वही सच्चा सत्संग। पानी अगर खारा हो या कड़वा हो, उसमें लाखों क्विंटल चीनी डाल दो, मीठा नहीं होता। कुछ देर हुआ फिर वहीं का वहीं। काग को चूने से पोत दो, वो हंस नहीं बनता, कूड़े करकट के ढेर में चोंच मारेगा ही मारेगा। नमक की खान में अगर कोई चला जाता है तो वह नमकमय हो जाता है, कहीं न कहीं वो नमक से जरूर लिपटा है। उसी तरह कोयले की खान में जाके कोई कालिक से नहीं बच सकता। तो भाई अगर बुराई का संग करते हो तो बुरी बातें, बुरी सोच आपके अंदर अवश्य आएगी, उससे बच नहीं पाओगे आप। और अगर बचना ही चाहते हो तो फिर ईश्वर का नाम लेना जरूरी है, मालिक का नाम लेना जरूरी है, तभी बच पाओगे, तभी खुशियां ले पाओगे। अच्छा संग करो। सत्संग की बात तो सबसे बड़ी है, लेकिन कहते हैं चंदन के पेड़ के पास अगर नीम लग जाए तो उसमें भी खुशबू आने लगती है। गंदे नाले, बदबूदार शराब, गंगा जी में आके जब कोई गिरा देता है, उसके बाद वो बदबूदार शराब या गंदा नाला नहीं कहलाती, वो गंगा जल कहलाती है। वैसे ही राम नाम की गंगा होती सत्संग। इसमें आप अच्छे हो बुरे हो, आपने जिंदगी में गुनाह किए या नहीं किए, जब आके सत्संग में बैठते हो और गुरु मंत्र ले लेते हो, उसका जाप करते हो, तो यकीनन फिर आप गुंडे, गंदे, बुरे नाम से नहीं बुलाए जाते, फिर आप एक मालिक के प्यारे कहलाते हो, एक सत्संगी कहलाते हो। पर वैसा बन के रहो। समुंदर ठाठे मारता है, मीठी झील ठाठे मारती है, पर कहते हैं उसकी बूंद जब बाष्प बन के उड़ जाती है और वो कहीं तवे पे गिर जाती है, वो जल के राख हो जाती है। उसी तरह सत्संग से जो कन्नी कतराता है, कहने का मतलब राम नाम छोड़ के नशे करने लग गया, बुरे कर्म करने लग गया, वचन तोड़ दिए, तो वो इंसान का हाल उस बूंद की तरह होता है। इसलिए राम नाम से जुड़े रहो।
किसी की सुनो ना। यहां ऐसे मास्टरपीस बहुत हैं, तोड़ने का काम कर। दुनिया में किसी को सुखी दे के अगर कोई सुखी होता है तो वो संत है, वरना दुनिया में किसी को खुश दे के सुखी दे के लोग अंदर से जल भून जाते हैं। यार इसको दुखी कैसे करें, यार इसको परेशान कैसे करें, यार इनके बेटों में लड़ाई कैसे करवाएं, इनको दूर कैसे करें। इसलिए एक संत पीर फकीर या उसका मुरीद ही होता है जो दूसरों को सुख देके खुद सुख अनुभव करता है और परमात्मा वास्तव में उसे सुख दे देता है। आप बहुत सारे सेवादार जो आज यहां बैठे हैं, वाकई वही हैं जो दूसरों को खुश देख के खुश होते हैं। और यकीन मानो मालिक आपके कुलों को खुश कर देते हैं, बीमा कर देते हैं खुशी का। जा बेटा, तू मेरी औलाद को खुश करता है, तेरी कुलें खुश रहेंगी। इसलिए कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी का दुख दर्द बंटाने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना किसी को मालिक से जोड़ने में। कोई अवसर, कोई मौका चूको ना घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने में, दुखी का दुख बंटाने में। कोई मौका चूको ना भले कर्म करने में। यकीन मानो मालिक मौका नहीं देंगे आपके शरीर पे, आपके घर में दुख आने का। मुरीद अपने मुर्शिद कामिल के प्यार मोहब्बत में खो जाते हैं, उनके लिए भौतिक दौलत, दुनियावी रिश्ते नाते कोई मायना नहीं रखते। वो अपने पीर और मुर्शिद कामिल, अपने सतगुरु रहबर में इस कदर खोए रहते हैं, इस तरह से खोए रहते हैं कि उनके दर्श दीदार उनके लिए जन्नत दोनों जहां से बढ़ के हो जाते हैं। उनका दर्श दीदार जिंदगी है, और दर्श दीदार नहीं होता तो बिन पानी की मछली की तरह वो जीवात्मा तड़पती रहती है। वो बाहरी तौर पे कोई सेंट या कोई धूप बत्ती नहीं करती, बल्कि अपने दिलो दिमाग की धूप करती है। एक तड़प से, एक व्याकुलता से पुकारती है अपने पिया, अपने मुर्शिद कामिल को कि हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, हे मेरे सतगुरु, मुझे तू चाहिए, तेरा दीदार चाहिए, तेरा रहमो करम चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं। वो दुनिया के जंजाल में, दुनिया की चुगली निंदा में नहीं पड़ता है। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में तड़पते रहते हैं और अपने गुरु पीरो मुर्शिद कामिल ने जो बताया है उसके अनुसार चलते रहते हैं। वो हर बार बार ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं, हे मेरे रहबर साईं, हे मेरे दाता, तूने चरणों से लगाया है, मुझ में ऐसा गुण नहीं जो मैं इतराऊं या मान करूं कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ पाया है। नहीं, ये झूठ होगा। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं, जो कुछ किया है तूने किया है। तेरा रहमो करम ऐसा है जो रास्ते के कंकर को भी हीरा बना सकता है, और तूने तो उस कौड़ी को, उस कंकर को जो लोगों के ठोकरों पे रहता, उठा के अपने ताज में लगाया और ऐसा जर्रा बना दिया जो सबको खुशनुमा कर रहा है। तो अपने मुर्शिद कामिल, अपने सतगुरु का गुणगान एक जीवात्मा करती है दिलो दिमाग से, और जब ये गुणगान गाया जाता है फिर दुनिया की होशो हवास भूल जाती है। कौन कहां कैसा है उसे कोई मतलब नहीं रहता, बस एक ही रहता है, मेरा सतगुरु मेरा मालिक जैसा ना था, ना है और ना होगा। बस उसके वचन, उसकी बताया हुआ रास्ता निगाह में हमेशा बसा रहता है, और दिलो दिमाग में एक ही घूक। यहाँ पे जो घूक शब्द आया है, जैसे माता बहनें चरखा चलाया करती, हमने सुना है, आप लोगों ने शायद, नौजवान बच्चों ने छोटी उम्र में उन्होंने ना सुना हो, क्योंकि आजकल शायद चरखे का चलन उतना नहीं रहा।
मशीनीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी चरखा चलता और उसमें से एक मीठी मीठी घूक, एक ऐसी आवाज, सुरीली आवाज आती कि आदमी अगर ध्यान से सुने तो बड़ा ही मजा आता। तो यहां से तुलना की गई है कि हे मेरे मुर्शिद कामिल, इस शरीर रूपे चरखे में से आत्मा रूपी वो जो आवाज निकलती है, वो घूक, वो आवाज मुझे तेरी आवाज से मिलाती है। बस मैं उस आवाज में मस्त हूं। मैंने दुनिया से क्या लेना है, कौन पापी कौन गुनाहगार ये सब तू देखता है, कौन धर्मात्मा कौन पुण्य करने वाला है ये सब तू जानता है। पर हे मेरे मुर्शिद कामिल, बस तेरे से यही दुआ है, हर कोई तेरा नाम जपे, बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आए, अपने अंदर की सफाई करे, ताकि तू उसको दयामय रहमत से माला माल कर दे। ऐसा बना दे तू अपने बंदों को, ऐसा भर दे उनके अंदर रहमो गरम। तो एक मुरीद जो मर मिटता है अपने पीरो मुर्शिद कामिल के लिए, बिना दुनिया की शर्म हया की परवाह किए, बिना किसी चीज की परवाह किए, जो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है, और मुर्शिद कामिल भी उससे कुर्बानी ले लेता है। क्योंकि अपने आप कोई कुछ नहीं दे सकता, शरीर का एक बाल नहीं दे सकता, और फिर सब कुछ देना तो दूर की बात है। अपने चंद विचार कोई गुरु को दे नहीं सकता, लोग विचारों के गुलाम हो जाते हैं। हमने देखा है, हमने अजमाया है इस दुनिया में रिश्ते नातों को, किसी में कुछ रखा नहीं है सिवाय मुर्शिद कामिल सतगुर रहबर के। बहुत प्यार लुटा लुटा के देखा, दुनिया में रहे, दुनिया में देखा। ऐसा नहीं कि कोई ठोकर मिली, ऐसा नहीं कि किसी ने बेवफाई की, ऐसा नहीं, लेकिन जो मुर्शिद कामिल से तार जुड़ जाती है तो पता चलता है कि दुनिया के लोग कितने गर्जी हैं, कितने स्वार्थी हैं। बच्चों को देखा, जब तक होश हवास नहीं होती, अपने माँ बाप के पीछे कितने लंपट रहते हैं। उनका दीन ईमान, उनका धर्म, उनका भगवान उनके माँ बाप होते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने पांव पे खड़ा होता है, थोड़ा सा ध्यान माँ बाप की तरफ से हट जाता है, खेल खिलौनों में खो जाता है। खेल खिलौने अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जो अच्छे नेक बच्चे होते हैं फिर भी माँ बाप से प्यार मोहब्बत ज्यों का त्यों रहता है। उम्र बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई का समय आता है, तो एक प्यार, एक कशिश अपने माँ बाप से जुड़ी रहती है। उनका प्यार मोहब्बत उन्हें गाइड करता है, और वो बच्चा नेक बनता चला जाता है, अच्छा बनता चला जाता है। लोग उनकी उदाहरणें देते हैं, लोग उनकी बातें करते हैं कि औलाद हो तो ऐसी हो। समय गुजरता है, समय का चक्कर चलता है, फिर टाइम करवट लेता है। उन बच्चों की विवाह शादियां होती हैं, बच्चे विवाह शादी में घर गृहस्थी में खो जाते हैं। उन बच्चों को अपना जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिल जाए, अल्लाह मालिक वाहिगुरु से डरने वाला और अपने सतगुरु मालिक से प्यार करने वाला, तो उनका प्यार और बढ़ जाता है मालिक के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। लेकिन कहीं कोई गलत मिल जाए, यकीन मानिए, तो माँ बाप तो क्या चीज है, गुरु मुर्शिद का प्यार भी पल में तुड़ा देता है। ये दुनियावी प्यार, लोग खो जाते हैं एक फानी प्यार में जो खत्म होने वाला है एक दिन, जो साथ छोड़ने वाला है। उनके साथ में इतने मस्त हो जाते हैं कि जो दोनों जहां का साथी है उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये संसार है, ये कलयुग है। इस कलयुग में ऐसा हो रहा है। पता नहीं कितने बुजुर्गवार जिनके अंदर सपने होते हैं। हमने नहीं देखा कोई माँ या कोई बाप जो बच्चा उसका वचन मानने वाला है, बात मानने वाला है। हमने सच्चे मुर्शिद कामिल की रहमत से 2.25 करोड़ लोगों को गुरु मंत्र के करीब 2.25 करोड़ के करीब गुरु मंत्र दिया। लोगों में पता चला, सत्संगें की, कि जो बच्चा अपने माँ बाप का सत्कार करता है, माँ बाप उसे प्यार करते हैं। सुलझे हुए माँ बाप हैं, समझदार अगर माँ बाप हैं, लोफर हैं यानी जगह जगह जाना, गलत आदतें हैं, फिर तो कहना क्या है। लेकिन अगर सही माँ बाप हैं, सत्संगी माँ बाप हैं, मालिक को मानने वाले माँ बाप हैं, हो नहीं सकता अपने बच्चे का बुरा करें। वो तो दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, अपने बच्चे का बुरा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानो, अगर कोई गलत आंसर आ जाए जिसकी सोच बहुत घटिया हो, हम 100% बताते हैं आपको, क्योंकि ये कलयुग है, ये बुराई का टाइम है। गलत सोच वाला आ गया
उस बच्चे का कितना भी दृढ़ विश्वास अपने माँ बाप या गुरु मुर्शिद कामिल के प्रति है, लेकिन अगर कोई गलत विचारों वाला आ गया तो वो सारा प्यार, सारी मोहब्बत, किया कराया सब खाक में मिला सकता है। ये कलयुग है, ये कलयुग, ये हकीकत है, हम झूठ नहीं कह रहे, ये वास्तविकता है। कुछ पता नहीं है क्योंकि तीर चलते हैं दुनियावी प्यार, मजाजी प्यार। जिस आदमी ने कभी मजाजी प्यार को नहीं देखा होता वो मिल जाए पागल हो जाता है, और वो उस पागलपन का फायदा उठाते हैं गलत अंसर, और उसको अल्लाह मालिक के प्यार से, माँ बाप के प्यार से दूर कर देते हैं। ऐसा 100% होता है। इसलिए मालिक करे जो नौजवान बच्चे हैं, आप जो सुन रहे हैं, या उनके माँ बाप, यकीन मानो अगर आपने सुखी रहना है, अगर आपने आनंद मानना है, तो अपने औलाद को उनके साथ शादी करवाना जो मालिक को मानने वाले हों, जिनका प्यार मालिक में बेइंतहा हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, गरीब घर से क्यों ना हो। यकीन मानो आप सारी उम्र सुखी रहोगे। और अगर कहीं आपने पैसे के लालच में, रूप रंग के लालच में पागल हो गए, कहीं फंस गए, तो आप सारी उम्र पछताते रहोगे और हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो संत तो बताते हैं, नौजवान बच्चा है, अपने माँ बाप का सत्कार करता है, अल्लाह वाहिगुरु राम में प्यार करता है, तो उसको उसका जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उससे बढ़ के मालिक से प्यार करता हो, उससे बढ़ के मालिक को मानने वाला, वचन मानता हो और मानता ही रहे। अब किया तो क्या जा सकता है, आदमी कौन सा भगवान है, वो तो देख सकता है कि हाँ भाई ये बच्चा मालिक को प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। आगे तो उसके कर्म हैं, आगे तो उसके लेख हैं, जैसे वो लिखा के आया है। तो इसलिए ऐसे जगह बच्चों की शादी करना चाहिए आपको। हम आपसे बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लोगों को देखा है तड़फते हुए और ये चैलेंज करते हुए, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों ने हमें बताया, और ये सच है, हमने देखा कि ऐसे आंसर आ जाते हैं जो मालिक को मानने वाले नहीं होते, जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात जिनको फूटी आंख नहीं सुहाती, वो चैलेंज कर देते हैं कि ठीक है, माँ बाप बेचारे रोते हुए बताते हैं, अब रो भी तो नहीं सकते ना, तो बताते हैं कि वो लड़का या लड़की चैलेंज कर देता है कि ठीक है, ये आपका बेटा मालिक को बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, मैं ऐसा इसको नचाऊंगा कि ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगा और बाकी सबको भूल जाएगा या भूल जाएगी। और हकीकत है ये सच है कि दुनिया में ऐसा फिर हो जाता है, क्योंकि बहुत मास्टरमाइंड होते हैं जो दुनिया में पच के आते हैं, खच के आते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को हमने देखा है जो गुरु मुर्शिद के वचनों को पत्थर की नहीं, लोहे की नहीं, ऐसी लकीर माना करते थे कि जो उसके गुरु ने कह दिया वो 100% सच होगा, वो माना करते थे। पर ऐसा बुद्धि विवेक फेर देते हैं वो आंसर कि वही आदमी ये सोचने लगता, नहीं, उसका माँ बाप, उसका जो गुरु अल्लाह वाहिगुरु राम परमात्मा, गॉड, खुदा, रब, जिसको वो माँ बाप अल्लाह वाहिगुरु सब कुछ मानता है, कि इस तरह से जाल बुनते हैं उसके इर्द गिर्द कि उसे लगने लगता है कि उससे झूठा प्यार करते हैं, झूठी मोहब्बत करते हैं। ये हैरानी होती है, अजीब और गरीब। लेकिन संतों को कोई हैरानी नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में हर चीज संभव है। कहा करते हैं कि किसी को कोई अच्छी दवा दो, आम पता नहीं राजस्थान में एक कहावत है, हमें पूरी तरह याद नहीं, कि गधे की आंखों में नमक डालते हैं, हल्का सा नमक वाला पानी, वो इसलिए डाला करते हैं कि उसकी आंख साफ हो जाए, लेकिन गधा चिल्लाता है मेरी आंख फोड़ेंगे। तो वैसे कुछ होता है, संत होते हैं या माँ बाप जो अच्छे भक्ति इबादत करने वाले होते हैं, वो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोच सकते, भला करते हैं, भले के लिए शिक्षा देते हैं, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। लेकिन वो गधे वाली बात, उसे लगता है मेरी आंखें फोड़ेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई माँ बाप, आप दिल पे हाथ रख के देखिए आदमी, क्या अपने औलाद का दुश्मन हो सकता है? कभी नहीं। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद है, उससे प्यार करने वाला उसकी औलाद का दुश्मन कैसे हो सकता है? संत पीर फकीर तो अपने सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु को माँ बाप से बढ़ के मानते हैं, तो उनकी तो सारी औलाद है, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी औलाद से दिन रात प्यार मोहब्बत करते हैं, बेगर्ज निस्वार्थ, और दुआ करते हैं कि मालिक ये सब तेरी औलाद है, चाहे कोई भेष बदल के आए, चाहे बुराई सोच के आए, कि मालिक
इनके अंदर से बुराई साफ कर दे, इनको नेक बना दे, ताकि ये लोग हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड खुदा रब, तेरी दया में रहमत से अंदर बाहर से भर जाएं और वैराग्य पैदा हो जाए, ताकि तेरे दर्श दीदार कण कण में, जर्रे जर्रे में सबको हो पाए। तो संत पीर फकीर ये दुआ करते हैं, मानना मालिक ने है। संत तो दुआ कर सकते हैं, संत समझा सकते हैं लोगों को, मानना ना मानना आदमी की मर्जी। छोड़ो जी हराम का खाना। हराम किसे कहा जाता है और हक हलाल किसे? कड़ा परिश्रम करके खाओ, कौन सी है परिश्रम की मेहनत और कौन सी है पाप गुनाह भ्रष्टाचार की दौलत। आदमी मेहनत करे और पहले से तय होता है कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा और इतना समय आपने कार्य करना है। तो आपने पैसा काम धंधा करने के लिए लिया है, न कि बातें करने के लिए या इधर उधर की फेंकने के लिए। तो उतना टाइम आप काम धंधा करें, मेहनत करें, कड़ा परिश्रम करें, तो वो जो पैसा आता है वो हक हलाल का खाना है। जमींदार भाई हैं, खेत खलिहान में काम धंधा करते हैं, आगे नौकर काम करते हैं, तो पहले से बात खुल जाती है, साल का 18,000 20,000 जो भी, इतना पैसा देना है भाई, आपने मेहनत करनी है, इतना खेत खलिहान है। तो मेहनत करते हैं, उसमें काम धंधा करते हैं, उनको जमींदार भाई पैसा देते हैं और वो भाई लोग खूब मेहनत करते हैं। तो फिर भी अगर उनके सिर थोड़ा बहुत कर्ज रह जाता है, साल के आखिर में 25,000 रुपया लेना था लेकिन हो गया 35, तो ये हमने देखा है जो अच्छे जमींदार भाई होते हैं, अच्छे जिनकी जमीन होती है और अच्छे नेक इंसान होते हैं, तो वो पैसा छोड़ देते हैं कि भाई चल कोई बात नहीं, तूने ही कमाया है, हमारा तो सिर्फ नाम है, कमाई तो आपकी है, मेहनत आपकी है, चलो कोई बात नहीं, 5-10 हजार रुपया अगर आपके सिर हो गया तो इसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो मेहनत की कमाई हो गई और जिसने ऐसा किया उसके लिए भी फायदा होगा। दुकानदारी है, मान लीजिए आपने पैसा लगाया और सारे खर्चे पड़ के वो सामान आपकी दुकान में 100 रुपए का पड़ता है, आप उस पे 10, 15, 20 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए 15 रुपए, तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि ठीक है इस कलयुग में कुछ देर सामान पड़ा भी रहता है, उसका ब्याज वगैरह भी लग जाता है। तो इस तरह से ये 15-20% अगर आप लेते हैं तो कोई ज्यादा नहीं। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो 500% लेते हैं, 100 वाली चीज 500 में, यार दोस्त आ गया 480 में, यार दोस्त खुश होके फूल के कुप्पा हो जाता है, 20 रुपए छुड़वा लिए, ये नहीं पता 380 में रगड़ दिया। सो ये कोई हक हलाल नहीं है, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो हक हलाल है, जो मेहनत की कमाई है, वो तो यही है कि आप अगर किसी को पैसा भी देते हैं, कोई गरीब का कार्य संवारते हैं, वो आपसे पैसा ले जाता है, आप उसे ब्याज लगाते हैं, चलो जो बैंक ब्याज है या थोड़ा ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 रुपए 10 रुपए सैकड़ा ठोक देते हैं तो इससे अच्छा था आप पैसा देते ही ना। आपने तो गरीब को एक तरह से अपने जाल में फंसा लिया। तो हमारे धर्मों में इन चीजों से परहेज करना बताया है और यही मुर्शिद कामिल फरमाते हैं, छोड़ो जी हराम का खाना, जितना खाओगे कई गुना निकलेगा भी, और अगर आपके पास भी रहेगा तो तिगड़ी नाचना चाहता रहेगा। आपकी जो परेशानी है उसका आलम बढ़ता जाएगा, क्योंकि ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार या ब्लैकमेलिंग या किसी को गलत फंसाने के लिए जो लोग पैसा लेके इधर आते हैं, एक दिन वो दोनों जहां में दुखी रहते हैं, एक दिन इस जहां में भी उन पे मार पड़ती है और अगले जहान में नरक तैयार रहती है। तो इसलिए पाप जुल्म की कमाई खाना छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर से, अपने सतगुरु से, अल्लाह मालिक से नाता जोड़ के रखिए। तो ये सबसे जरूरी है। हक हलाल की रोजी जो खाए, सबके मन को वो है भाई, भजन लिए रोजी हक की खाना, कि मेहनत की करके खाओ,
हक हलाल, कड़ा परिश्रम, दसानों की किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ। यह जो कमाई है आपको सुख देने वाली होगी, आपको शांति देने वाली होगी। किसी का हक मार के खाओगे तो दुखी रहोगे। हक हलाल में मालिक का नूर, कुदरत का है ये दस्तूर। जो हक हलाल की खाते हैं बड़ा ही अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर रहता है, खुशी रहती है। हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हाँ माता भरे या मुर्दार ना खाए। तो गुरु साहबान भी यही फरमाते हैं कि हक पराया जो खाता है वो दुखी रहता है, और जो हक हलाल का खाता है, कड़ा परिश्रम करके खाता है, उसके चेहरे पे नूर रहता है, वो सदा सुखी रहता है, अंत्यकरण उसका खिला रहता है। तो इसलिए आप हक हलाल की रोजी रोटी खाएं, और रूखा सूखा भक्तों का खाना खाना। जो भक्त होते हैं वो चिकनी चुपड़ी के चक्कर में नहीं पड़ते, और रूखा सूखा खाते हैं और मालिक के गुण गाते हैं। पर जो चिकनी चुपड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं वो मन के गुलाम भी जल्दी हो जाते हैं। रूखा सूखा से मतलब ये नहीं कि 10 दिन का बासा खाओ, कहने का मतलब सादा भोजन हो, ज्यादा मसाले, ज्यादा ऐसी चीजें ना हो ताकि आपको वो तड़फाए ना, परेशान ना करें। शेख फरीद जी ने भी लिखा है, रुखा मिस्सा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे चीप। कि कोई दूसरों की पराई यानी पराई दूसरों की देख के चिकनी चुपड़ी या बढ़िया महल बने हुए तो अपने जी को तड़फाओ ना। ये मत सोचो कि इसके पास इतना आ गया यार मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। आपको मेहनत की रूखी सूखी भी मिलती है, वो खा लो, संतोष रूपी ठंडा पानी पी लो, तो आप सुखी रहोगे। आपके अंदर आत्मिक शांति, चैन जरूर आ जाएगा। जिनके लिए है पाप कमाए, अंत समय कोई साथ न जाए, कहें शाह सतनाम जी शाह मस्ताना। तो सच्चे रहबर दाता बेपरवाह साईं जी फरमाते हैं कि जिनके लिए पाप करता है, ठगी बेईमानी करता है, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पे आपको अंगूठा दिखा दें, ठेंगा दिखा दें, कोई भरोसा नहीं कब वो आपको छोड़ दें। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि लेखा तो आपकी जान से लिया जाएगा। जैसे पाप कर्म करोगे वो आपकी आत्मा को भोगना पड़ेगा, और जिनके लिए करते हो वो कन्नी कतरा जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए भाई आप ये पाप कमाई छोड़ दो, ये आपके लिए घातक है, ये आपके लिए बुरी है। आदमी मेहनत करता है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाले, 5वां 7वां 10वां 15वां, और दीन दुखियों की मदद में लगाए, तो उसको चैन भी आएगा, शांति आएगी, और दीन दुखियों की जो दुआएं हैं हमेशा उसके लिए दवा का काम करेंगी। सत्संग, यहां एक अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, यहां परम पिता परमात्मा से मिलने का ढंग सिखाया जाता है, यहां बुरी से बुरी आदतें अमल करने से छूट जाया करती हैं, और यहां परम पिता परमात्मा खुद विराजमान होते हैं। उसी का नाम सत्संग है। आप निगाह मारें, भावना से याद करें, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं नजर आएंगे, जरूर अंदर से खुशी देंगे। तो इसलिए सत्संग का जो क्षेत्र है, यहां साथ संगत सुबह शाम राम नाम अल्लाह मालिक की चर्चा सुनती है, वो बहुत ही पाक पवित्र हो जाता है। वहां आके अगर राक्षस बुरे कर्म करने वाला सच्चे दिल से तौबा कर ले, मालिक से जुड़ जाए, तो इस जन्म तो क्या जन्म जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और कोई इंसान इसके उल्ट वहां दुर्भावना लेके आता है, दिमाग में बुरे विचार लेके आता है, या बुरा कर्म करता है, तो उसका हश्र फिर बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दिमाग में विचारों का आना कोई बड़ी बात नहीं, पर उस पर अमल करना ये बहुत बड़ी बात है, चाहे वो बुरे हैं या अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे कर्मों का दिमाग में आना और उस पर अमल करना बेमिसाल बात है, बहुत बड़ी बात है, परम पिता परमात्मा को मिलाने वाली बात है। और बुरे विचार और फिर उन पे अमल करना,
सारा अहंकार, सारी हेंकड़ी पल में चली जाती है और इंसान भयानक बीमारियों, दुख तकलीफों से घिर जाता है जो कभी निकल नहीं पाता। कहते हैं, एक कहावत है, गलती करके मान ले उसे इंसान कहते हैं। गलती हो गई अनजाने में और इंसान उसे मान लेता कि हाँ मेरे से हो गया, तौबा करता है, उसे इंसान कहते हैं। गलती पे गलती करी उसे हैवान, पशु कहते हैं। गलती कर ली फिर गलती कर ली, पर गलती पे गलती करता ही चला जाए उसे शैतान कहते हैं। उसका हशर फिर हद से ज्यादा बुरा होता है। उसको कहीं भी दरगाह में, ना इस जहान में कहीं टिकाव नहीं मिलता। अंदर से बेचैन, दर दर की ठोकरें, बेचैनी का आलम, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां उसे घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। साथ संगत में करता है, असल में तो दरगाह में वो जल्दी कबूल होती है। कई चुपके चुपके करते हैं, कई आगे बैठने वाले होते हैं, पीछे जाके खड़े हो जाते हैं कि कौन सा पता चलेगा, ये तो ड्यूटी पे खड़ा है। खड़े खड़े नारा लगा देते हैं, पता ही नहीं चलने देते कि मैंने माफी भी ली। तो मालिक भी फिर पता लगा के माफी देता है। वो मालिक है, अल्लाह है, राम है। उससे कोई चालाकी करेगा तो इतना पागल तो वो है नहीं, इतना बेवकूफ नहीं जिसने आपको दिमाग दिया है। तो वही बात है कि इंसान सत्संग में आए, वचन सुने, पीर फकीर की बात जो अल्लाह मालिक के वचन होते हैं सुने और उस पर अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। दुर्भावना से सद्भावना हो जाती है। पर अगर कोई बुरे विचार लेके उस पर अमली करने लग जाए तो उसका हश्र बहुत बुरा होता है। इसलिए भाई, कभी भी सत्संग में आओ, मालिक के यहाँ नाम की चर्चा होती है, अल्लाह वाहिगुरु भगवान के नाम की चर्चा होती है, वहाँ बैठ के आंखें लगानी है तो अल्लाह वाहिगुरु की तरफ लगाइए, ख्याल लगाने हैं तो अल्लाह वाहिगुरु मालिक की प्रीत की तरफ लगाइए, और शरीर लगाना है तो परम पिता परमात्मा की तरफ लगाइए। इसको शोपीस मत बनाइए कि तुझे कोई देखे, तू आंख में टक्का करे, तू ये करे वो करे। हो सकता है वो चीज ही चली जाए जिसके ऊपर आप मान करते हो, जिसके ऊपर गुमान करते हो। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करो, ना सोच रखो। सत्संग का दायरा ऐसा जबरदस्त होता है। आप एक शिक्षार्थी की तरह आओ, विद्यार्थी की तरह आओ, तो ऐसी शिक्षा लेके जाओगे जिससे आप ही नहीं, आपका परिवार ही नहीं, कुलों का उद्धार हो सकता है। और अगर आप बुरा सोच रखते हैं, बुरा ख्याल रखते हैं, तो आप ही नहीं, कुलों का भी, जो आपके बच्चे परिवार हैं, उन पे भी असर लाजमी पड़ता है। तो इसलिए भाई, सत्संग सुनो, अमल किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। कई ऐसे ढीठ होते हैं, इतने बेशर्म होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखावा करते रहते हैं। और साथ वालों को पता होता है कि हाँ भाई, ये देखो कितना ढीठ बना हुआ है, और उसको लगता नहीं मेरा तो किसी को पता ही नहीं है। एक कहावत है और हमने उसको देखा है, कहते हैं कबूतर की तरफ जब बिल्ली आती है ना, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, अपने को बिल्ली दिखती ही नहीं। बिल्ली को और मजा हो जाता है, उसको खाने में आसानी हो जाती है, वो झट से पकड़ती है और टुकड़े टुकड़े कर देती है। हमने देखा है ऐसा। तो कई लोग इतने ढीठ होते हैं, सारी गलतियां करते हैं, सब कुछ बुरे कर्म करते हैं, और वो आंखें मूंद लेते, कहते किसी को पता ही नहीं, मेरा तो पता ही नहीं चलता। वाह भाई वाह, तू अदृश्य हो जाता है जब गलतियां करता है। कोई तेरे पास बटन है जो किसी को दिखता ही नहीं, लोगों की आंखें लगी हैं, बटन तो है नहीं। सो वो सब देखते हैं, और मालिक अल्लाह राम से कैसे बचोगे? वो तो कमरे के अंदर क्या, बाहर क्या, जंगल बियाबान क्या, समुद्रों के पार क्या, समुद्र के अंदर क्या, पताल में क्या और आसमान में क्या, हर जगह, हर पल, हर समय, हर किसी को वो देख रहा है। उसको उससे पर्दा कैसे करोगी? इसलिए जो नियम आपके लिए तय हैं उन पे अमल करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, यहाँ से अगर फिसल गए तो दोमट माटी की तरह है, चिकनी माटी, मुल्तानी माटी कह लो, कि पैर फिसल गया तो फिर फिसलता ही चला जाता है। पीर फकीर ही एक ऐसा होता है जो उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है। और कैसे संभालता है? उसे वचन सुनाता है, भाई सत्संग में सुना रहे हैं, मान जा, बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कर्म मत कर। अब अगर फिर भी वो पीर फकीरों की बातों के परगच्चे उड़ाता है तो फिर उस फिसलने वाली जगह पे ऐसा गिरता है
कोई अंग बेप्रवाह परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज ने भजन में लिखा है, कोई अंग सबूता नहीं बचता जदों आप मोहारा हो जावे, फिर कुछ बचाव का लिए रहता नहीं। इसलिए वचनों पे अमल करो, वो आपके लिए हैं, आपके फायदे के लिए हैं, आपकी खुशियों के लिए हैं। और ऐसा कोई वचन नहीं होता कि जिसके लिए बहुत मुश्किल से वचन मानना पड़े। सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुन के अमल करो, अपने आप वचन माने जाते हैं, अपने आप मानने को दिल करता है और बेइंतहा खुशियां आती हैं। हम आया करते सदगुरु की कृपा से, वचन माना करते, और जो लज्जत आती, जो नजारा आता, पता ही नहीं चलता यहाँ से गाँव कब पहुंच गए और कब वहां से ही वापस आ जाती। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी लज्जत आती, यूं लगता ही ना कि धरती पे जा रहे हैं, यूं लगता आसमान में उड़े जा रहे हैं। ऐसी खुशी मिलती है। पर वचन मानने से क्या पता कब सोना बनना होता है और आप पित्तल बन के बैठ जाते हैं। तो भाई वचनों पे अमल किया करें, सत्संग सुना करें और उस पे चला करें, तो यकीनन आपके जन्म जन्म के पाप कर्म कटेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिला बनते जाएंगे। मालिक को दिखावा पसंद नहीं है, अमली जिंदगी जरूरी है। दिखावा करना, पाखंड करना, ढोंग ढगोसले करना, ये लोगों को प्रभावित करने के लिए काफी है, पर अल्लाह को या उसकी किसी फकीर को ये चीज प्रभावित नहीं करती। वो तो हकीकी जीवन, आप अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो, वचनों पे रहो, तो अपने आप चाहे कहीं भी हैं, मालिक आपकी संभाल करेंगे, आपको परमानंद की बख्शिश करेंगे। अपने अंदर के अहंकार को नहीं त्यागता तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। खुद ही चली जाती है तो खुदा आ जाता है, अंदर से अहंकार चला जाता है तो राम मिलते हैं। पर अहंकार अपने आप नहीं जाता। सेवा और सुमरन दो ऐसी खुराक हैं, जो इंसान इन्हें खाता जाता है त्यों त्यों अंदर से अहंकार चला जाता है। उसी तरह इंसान को यह जरूरी है कि वो मालिक की भक्ति इबादत करे ताकि अंदर का अहंकार चला जाए। जिस तरह पानी में नमक होता है आप निकाल नहीं सकते, पर जरूरी है शरीर के लिए भी, आप लेते भी हैं। पर लोग क्या करते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं और उसमें से पानी सूर्य के प्रकाश से, गर्मी से उड़ता जाता है और नमक नीचे रहता जाता है। ये एक पुराना तरीका है नमक लेने का। उसी तरह जैसे राम नाम आप जपेंगे तो अमृत में हरि रस, अमृत में भगवान के वो शब्द, वो भांग, तुर्की वाणी आपके अंदर तो है पर आपको सुन नहीं रही। जैसे जैसे सेवा सुमन करते जाओगे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी पानी उड़ता जाएगा और अमृत आबो हयात जब रह जाएगा तो मालिक से मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा का नाम जपे, उसकी भक्ति इबादत करे, उसके नाम से जुड़े, तभी दया में रहमत के लायक बन सकता है। तो अपने अंत्यकरण को उसकी दया में रहमत के लायक बनाओ, अपने अंत्यकरण को उसकी खुशियों के काबिल बनाओ ताकि अंत्यकरण साफ हो जाए, आप पाक पवित्र हो जाएं और मालिक के दर्श दीदार आपको हो सके। ये मत सोचो कि आपने बहुत सुमन कर लिया, नाम लिया, नाम के बाद कैलकुलेट करो आप कितना कितना सुमन करते रहे हो। आपको पता चल जाएगा आधा आधा घंटा, घंटा घंटा। टाइमिंग वो होती है जिसमें आपने सुमरन किया, टाइमिंग वो नहीं होती जब से नाम लिया। मान लीजिए आपने 50 साल पहले नाम लिया और 50 घंटे सुमरन नहीं किया, और एक ने 50 दिन पहले नाम लिया और उसने 25 दिन सुमरन कर लिया। बताइए अब किसको आगे माना जाए?
ठीक है, आप सत्संगे सुनी, उसका फल आपको मिला, पर अगर आपने अमल किया तो ना, 50 साल में 50 घंटे सुमन किया, ये कोई अमल थोड़ा ही ना है। ठीक है, आपकी आत्मा के खाते में सत्संग का फल जुड़ा, लेकिन उसने सत्संग भी सुनी और 25 दिन सुमन भी कर लिया, तो वो नेचुरली आगे निकलेगा। तो सुमरण के हिसाब किताब में सुमन जितना किया वो टाइम काउंट होता है। आपने आधा घंटा सुमन किया, आज तक मैं सुमन किया, आज तक क्या मतलब, आधा घंटा सुमन किया, सच बोलो ना, आज का मतलब हो गया 12 घंटे सुमन किया है। 12 घंटे कर लो कलयुग में, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। होता है, जिन्होंने किया उनको रिजल्ट मिला है, पर हर कोई नहीं कर सकता। 12-12, 24-24 घंटे करने वाले भी हैं आपके मन में कहीं हो कि ऐसे नहीं होंगे, हैं ऐसे जिन्होंने किया और मालिक की सब खुशियों को हासिल कर लिया। ऐसी पदवी हासिल करते हैं जिसके लोग कामना रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, पर उसके लिए सुमरन, दृढ़ यकीन, दुनिया, सारी दुनिया एक पास है, मेरा मालिक प्यारा एक पास है, सदगुरु प्यारा एक पास है। इतना दृढ़ यकीन हो, सारी उंगलियां उठती हैं उसकी तरफ, ये, लेकिन उसका इतना दृढ़ यकीन होता है कि नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा मालिक मेरा ही है। तो जाके वो पदवी मिलती है दोनों जहां में, यहां वहां। इसके लिए सुमरन, ये नहीं मर गई चिड़ी जीगी चिड़ी, यानी थोड़ी देर खुश हो एक बढ़िया है, और अगर कभी गुरु ने थोड़ा सा कह दिया कि ये नहीं ये करना था, तूने ऐसे क्यों किया, बस हो गई छुट्टी, केड़े गुरु यार, छड़ केड़ा सतगुरु यार, नहीं, ये तो फिर वो वाली बात है ना, आपका मन जब मर्जी हावी जब मर्जी डाउन, ये गलत है। एक रस दृढ़ यकीन के साथ आगे बढ़ते जाओ कि हाँ सदगुरु पे दृढ़ यकीन है तो है, चाहे कोई भगवान भी खड़ा हो जाए, जैसे सहजो भाई ने कहा था, किसी ने कहा भगवान बात करना चाहता है तो वो हंस पड़ी, कहते नहीं, कहते हैं भक्ति किसके लिए करती है, कहते सदगुरु के लिए। सदगुरु ने किसका बताया, भगवान का। अरे वो बात करना चाहता है, कहती भगवान ने अगर बात करनी है ना, सतगुरु बन के आ जाए, बात कर लूंगी, क्योंकि मेरा भगवान तो मेरा सतगुरु है। कहने से नहीं, वास्तव में ऐसा दृढ़ यकीन हो, आदमी के कहीं अड़चन आ जाए, इम्पॉसिबल, कल्पना भी नहीं हो सकती, अड़चन तो आनी दूर की बात। तो यकीन दृढ़ होना बहुत जरूरी होता है, और वो होता है सेवा और सुमरन से। थोड़ी सेवा कर ली, सुमन कर लिया, चुगली निंदा करके फट्टी साफ कर ली, बुराइयां कर करके फट्टी साफ कर ली, गलत सोच गलत बोल बोल के फट्टी साफ कर ली, तो मजा नहीं ना, बराबर ही होता रहता है हिसाब किताब। शुक्र है कि सुमन करते हो, सेवा करते हो, जो कर्म भोगने थे उससे बच जाते हो, बस इतना है, वरना कर्म भोगने पड़ते हैं। फिर चिल्लाते हो, याद करो पीर फकीर तो कब से कहते आ रहे हैं, सदियां हो गई कि सुमन किया करो भाई, सत्संग सुना करो भाई, सेवा किया करो भाई, चुगली निंदा छोड़ दो भाई, मत करो निंदा, मत करो चुगली, राम नाम जपा करो, अपने काम से मतलब रखो, सबका भला करो। सबका भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा कम से कम ना करो। ये जुबान के जो जख्म होते हैं ना, ये कभी भरा नहीं करते। मीठा बोलो। आदमी आपसे नहीं मिलना चाहता, दूर है, फिर भी मिलने आएगा और आपको नमस्कार बुला के जाएगा, क्योंकि आप प्यार से बोलते हो, आप मोहब्बत करते हो। कड़वा बोलते हो, गलत बोलते हो, सामने खड़े हो, आदमी पीठ घुमा के निकल जाएगा, यार इसका क्या पता, मुर्दा बोले खप्पड़ पाड़े। एक कहावत बनी है पंजाबी दी कि जब भी कई लोग ऐसे बोलते हैं, उनका ना सोचना ना कुछ दिमाग से काम लेना, तो गलत बोल देना, कड़वा बोल देना, आदमी कहते तलवार का जख्म बढ़ जाता है, पर जो आपने बोला है ना उसका जख्म नहीं भरता। इसलिए गलत ना बोला करो। गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा जब आप करते हो तो तब आप पे नहीं होते, आपके अंदर शैतान जो बैठा है ना वो बाहर निकल आता है। यकीन नहीं आता, शीशे के सामने लड़के देख लो, नाक फूल जाता है, ये ऊपर चढ़ जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आपका नक्शा ही बदला होता है। तब कभी शीशे के सामने लड़के देखो ना, आपको पता चल जाएगा।
कि शैतान कैसे आता है और आपका रूप क्या होता है, तब आपको होता है सामने वाले को फाड़ के खा जाऊंगा। तो ये गलत। बोलने से पहले तोल लो। तोलने का मतलब आप जो बोलने जा रहे हो कहीं गलत तो नहीं कुछ बोल रहे, एकदम से मत निकालो। पीर फकीर होते हैं क्योंकि उन्हें दृढ़ यकीन होता अपने सतगुरु अल्लाह राम पे कि उन्हें कुछ गलत कहने नहीं देते, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोलते चले जाते हैं और मालिक उनका पूरा करते चले जाते हैं। उनसे मुकाबला थोड़े ना होता। उनका तो दिन रात सुमरण नहीं, मालिक से जुड़ा रहता है नाता और दर्श दीदार होते रहते हैं। उनका मुकाबला नहीं होता। वो बोले, काम धंधा करें, सोएं खाएं, कुछ करें, लेकिन उनकी तार अंदर वो दर्श दीदार सी कभी टूटती ही नहीं। तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? इसलिए यह जरूरी है कि बोलने से पहले तोलो, किसी को गलत ना बोलो, कभी गलत काम ना करो, सब धर्मों का सत्कार करो, सबसे प्यार करो, सबसे मोहब्बत करो। यही सिखाया शाह मस्तान जी, शास्त्रनाम जी दाता ने, और वही सिखा रहे हैं। तो अमल जरूरी है। आप वचन मानो, उस पे चलो तो मालिक की खुशियों के हकदार बन सकते हो, दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है।